AK की बंदूक है जो दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना साध रही है। लेकिन जैसे ही वह शूटिंग करने वाली थी, एक ध्रुवीय भालू दिखाई दिया। कुछ लोग घबरा गए। यह और भी करीब होता जा रहा है। ओकी ने अपनी 98 की बंदूक उठाई और ध्रुवीय भालू पर प्रहार किया। मेरी कुशलता कैसी है। जब उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, तभी एक दहाड़ सुनाई दी। ध्रुवीय भालू फिर से उठने में सक्षम था, उनकी ओर दौड़ रहा था। वहां एक छोटी लड़की निश्चल पड़ी थी। मूल रूप से ओकी फिर से शूटिंग करना चाहता था, लेकिन ज्यादा तनाव के कारण बारूद लोड नहीं हो सका। भालू को पास आता देख उसकी बहन खतरे में पड़ गई। निर्णायक क्षण में माइका ने पुनः लोड करते हुए 98 के लेने के लिए ओकी को बाहर धकेल दिया। जब भालू उसकी बहन को गिरा देता है, उसने ट्रिगर खींच लिया और सिर में गोली मार दी। बहन को जमीन पर गिरा देख माइका देखने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से लड़की को कोई चोट नहीं आई। लोग वहां से भाग जाते हैं। वे नहीं जानते थे कि भालू न केवल मरा नहीं था, बल्कि उसकी आंख से एक परजीवी भी रेंग रहा था। शहर लौटने के बाद उन्होंने दूसरों को कहानी सुनाई। वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने बहुत सारे बच्चों को देखा तो वह उनके पास गया और पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे चुप रहे। आखिरकार उन्होंने बंदूकें चुरा ली और यहाँ संरक्षित जानवरों को मार डाला। अगर पुलिस को पता चल गया तो बड़ी परेशानी होगी, लेकिन एक परजीवी गोदी में आ गया। मछुआरों को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। जमीन पर पड़ी रस्सी खींच ली गई। मछुआरे का पैर भी रस्सी में फंस गया और पानी में खिंचता चला गया। इस बिंदु पर ओकी फिर से दृश्य में लौट आई। उसने पाया कि ध्रुवीय भालू का शरीर गायब हो गया था। उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा तो देखा कि एक जंगली हिरन एक मृत शरीर को खींच रहा है और यह शरीर मछुआरे का है। लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह देखने के लिए दौड़ पड़ी। मांस का एक बड़ा लोथड़ा देखकर उसने हिरन का पीछा किया। वह लुप्त हो रहा ध्रुवीय भालू भी देखा। वह मांस का लोथड़ा जालों से ढका हुआ था। बहुत अजीब। यह वह प्राणी है जिसने ध्रुवीय भालू को फिर से जीवित कर दिया। जबकि ओकी देख रही थी, एक ध्रुवीय भालू ने उस पर पीछे से हमला किया, जिसके मुंह से कई घृणित तंबू निकले हुए थे। ओकी ने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और उसे मार डाला। उसने उसके शरीर को दूर धकेल दिया, फिर तेजी से भाग गई। लेकिन ध्रुवीय भालू परजीवियों से संक्रमित होता है और जंगली हिरन आते हैं। भालू की आंख से एक तंबू रेंगकर बाहर निकला और पाया कि वह वहीं मरा पड़ा है, तो वह गुस्से में दहाड़ने लगा। ओकी के वापस आने के बाद उसने ये सारी कहानियां अपने दोस्तों को बताईं, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ध्रुवीय भालू बदला लेने के लिए शहर में आया है। पहला शिकार एक पुलिसकर्मी था। उसने एक ध्रुवीय भालू देखा, इसलिए उसने उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन एक भालू उत्परिवर्तित था। यह पुलिस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। परजीवी पुलिसकर्मी के शरीर में घुस गया। ओकी अपने दोस्तों को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या देखा था, लेकिन वह पुलिसकर्मी अचानक गुस्से में आ गया। लुक में कुछ गड़बड़ है। राक्षस का लक्ष्य स्पष्ट था। यह सीधे ओकी के स्थान पर गया। हाथ की हथेली से तंबू फैला हुआ। यह दृश्य देख घर के लोग भाग खड़े हुए। ओकी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तेजी से ऊपर की ओर भागी, लेकिन यह राक्षस उसका पीछा कर रहा है। ओकी दरवाजे को बंद करने के लिए बिस्तर का उपयोग करते हुए शयन कक्ष में भाग गई, लेकिन उसने राक्षस को कमतर आंका। यह देखकर कि वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था, ओकी खिड़की से बाहर कूद ही सका, इससे पहले कि राक्षस पकड़ लेता। और माइका राक्षस के पास पहुंची और उसे एक तमाचा मारा। माइका जल्दी से ओकी को दूसरों के साथ बैठक में खींच ले जाती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को छोड़कर वयस्क काम करने के लिए बाहर चले गए। जब उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, तो माइका को याद आया कि उसकी बहन अभी भी घर में है। इसी समय परजीवी से संक्रमित मछुआरा लड़की के घर आया। छोटी लड़की इतनी डर गई कि उसने सारी मिठाइयाँ जमीन पर गिरा दी। राक्षस ने उसे घेर भी लिया। राक्षस ने अपना जाल फैला लिया था और माइका अपनी बहन को मौत के कगार से खींचने के लिए ठीक समय पर घर पहुंची। उसने दूसरों से उसकी बहन को ले जाने के लिए कहा और वह वहीं रुक गई। जब सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए तो वह चुपचाप बेडरूम में घुस गई और बचने के लिए खिड़की पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर मुख्य सड़क पर भागी, वह राक्षस भी आ गया। वह एक अन्य बदले हुए पुलिसकर्मी से भी मिली। आपातकाल के दौरान उन्हें एक कंटेनर में छुपना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस का जाने का कोई इरादा नहीं था। वे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और उसे तोड़ दिया। हर कोई डरा हुआ है। लेकिन उसके ठीक बाद राक्षस ने कंटेनर के दरवाजे पर खड़े होकर हमला करना बंद कर दिया। माइका ने मदद मांगने के लिए जल्दी से अपने माता पिता को फोन किया। नतीजा यह हुआ कि माता पिता का फोन नहीं सुना गया। उन्होंने दोबारा पुलिस को बुलाया।
पुलिस भी तुरंत भागी, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरे उन पर राक्षसों ने हमला कर दिया। एकमात्र आशा खत्म हो गई। लेकिन ऐसे नहीं, इसलिए उन्होंने अकेले ही राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। राक्षस को लुभाने के लिए माइका के पास एक लोहे की छड़ है और उकी के पास एक कपड़ा है। राक्षस ने कपड़े देखने के बाद जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। माइका ने राक्षस पर जोरदार वार किया। वे कंटेनर से बाहर भाग गए, बाकी अभी भी उसमें थे। पता चला कि उनका मकसद भागना नहीं बल्कि हथियार तैयार करना था, राक्षसों से लड़ने के लिए। तैयार होने के बाद वे तीनों निकल पड़े। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों राक्षस कहीं नहीं मिले, लेकिन उन तीनों का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे इधर उधर देखने लगे। लगता है तंबू के बगल में घूम रहा है, इसलिए उन्होंने जेसी को जांच के लिए ऊपर चढ़ने दिया। लेकिन वह एक कुत्ता था। जैसे ही जेसी अपनी सुरक्षा में ढील देती है, एक राक्षस उस पर हमला कर देता है। वे मदद के लिए दौड़े। जेसी राक्षस के साथ जाल में फंस गई है। उकी ने निर्णायक रूप से अपनी 40 मीटर लंबी तलवार उठाई और राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह उन्होंने एक राक्षस को हरा दिया। एक और लड़का एक राक्षस की उपस्थिति के बारे में जानकर शहर वापस चला गया। जब वे राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो वह भी शामिल हो गया। दूसरे राक्षस को लुभाने के लिए उकी ने चारा के रूप में काम किया और माइका कंटेनर के ऊपर लेटा हुआ था, आँख खोलने के लिए तैयार था। यह तरीका सचमुच काम करता है। राक्षस को लालच देकर बाहर निकाला गया, लेकिन मियाका ने चेन गिरा दी और बिना चोट पहुंचाए कई बार फायर किया। शायद उनके पास दूसरा विकल्प हो। जाल लगाए गए हैं। देखो, राक्षस सही स्थान पर आ गया है। लड़के ने रस्सी कसकर कार चला दी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राक्षस ने रस्सी काट दी है और उकी का पीछा किया है। यह देखकर उकी भाग गई। आखिरकार लड़की रेंगते हुए एक घर में घुस गई। पेट के बल लेटकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इससे राक्षस को लाभ हुआ। माइका मदद के लिए दूसरे निकास द्वार पर आई, लेकिन उकी फिर भी बाहर नहीं निकल सकी। राक्षस ने पकड़ लिया। उसने अपना जाल फैलाया और उसकी पिंडली को पकड़ लिया। दो अन्य दोस्त लड़की को बाहर निकालने में मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राक्षस कहाँ चला गया। माइका ने उकी की देखभाल के लिए लड़के को यहाँ छोड़ दिया, जबकि वह और जेसी राक्षस को ढूंढने गए। उन्होंने राक्षस के निशान खोजे। इसकी दिशा माइका का घर है, इसलिए वे माइका के घर गए। लेकिन राक्षस कहीं नजर नहीं आता। लेकिन बाप को देखते हैं। इसी दौरान पिता को जमीन पर खून से सने कपड़े मिले। राक्षस ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। माइका मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसे उड़ा दिया गया। सौभाग्य से माइका को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसने अपने पिता को जमीन पर राक्षस द्वारा कुचले जाते देखा। यह आपको संक्रमित करने वाला है। बहुत सारे परजीवी दरवाजों और खिड़कियों के खुले स्थानों से रेंगकर अंदर आ जाते हैं। जेसी माइका को कोठरी के नीचे से बचाने के लिए दौड़ती है।